राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे हमने सेल के सेल मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, ये सेल वॉल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या पार्ट्स हैं इसको हम स्टडी करेंगे। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि इसको इन शॉर्ट ER कहते हैं। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, है ना, यानी कि बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जो कैसा है, ट्यूब और शीट्स से बना है। ठीक है ना, इससे ही मिलकर क्या है, मेम्ब्रेन बना हुआ है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स वेसिकल्स, यानी कि ये किस तरह से लंबे ट्यूबल्स की तरह होता है या गोल या एक बैग की तरह आपको दिखेगा। इसको कि वेसिकल्स कहते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि RER, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम SER। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। ठीक है ना, RER जो होता है वो कैसा दिखता है, रफ दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी सरफेस से अटैच होते हैं। The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein manufacture। ठीक है ना, वो राइबोसोम जो होते हैं वो सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depend on need using the ER। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है, जो प्रोटीन बनता है उसको कहाँ, सेल के अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है। यानी ER का मुख्य या मेन काम क्या होता है, ये होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर में, और इसको नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। किसके थ्रू, ER के थ्रू। द SER, अब आ जाते हैं SER, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। SER जो होता है वो फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करने में काम देता है, या लिपिड या सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करने में काम देता है। ठीक है ना, SER क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में या लिपिड या इम्पॉर्टेंट वर्क करने में काम देता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, या लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones, although the ER varies greatly in appearance in different cells. It always forms a network system, और ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। यानी कि कुछ अदर प्रोटीन या लिपिड का फंक्शन होता है एंजाइम या हार्मोन्स की तरह, लेकिन जो ER होता है वो ज़्यादातर अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, और ये एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है ना, ER अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, ये अपना एक नेटवर्क बनाता है। आए आगे। Thus, one function of the ER is to serve as channels
for the transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ER का एक फंक्शन ये भी है, ये क्या है, सर्व एज चैनल, ये चैनल की तरह वर्क करता है, यानी कि सिप्टोप्लाज्म के जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में वर्क करता है, ठीक है ना। और सिप्टोप्लाज्म का अदर रीजन के साथ और सिप्टोप्लाज्म का न्यूक्लियस के साथ ये मटेरियल्स का स्पेशली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ सिप्टोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडर सर्विस, ठीक है ना, एक सिप्टोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ये आपको दिख रहा है, ये है एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये है, ठीक है ना, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इस फिगर को हम ड्रॉ करके आपको एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसको कि हम डिटेल में और क्लियरली समझ सकें। आए हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कि एक सरफेस प्रोवाइड कराता है किस एक्टिविटीज़ के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। जैसे कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी लीवर सेल होती है उसमें SER जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करने का, पॉइजन्स या ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने का, ताकि वो पॉइजनस ना रहे हमारी बॉडी के लिए। अब देख लेते हैं, ये है देखिए एक प्लांट सेल, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, ये है एक प्लांट सेल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं हम स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम जो है वो ये है, और ठीक है, और रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम ये है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।